भी कह रहे थे कि इस बार जो प्रदर्शन है वो बीआरएस का कमजोर हो चुका है और जिस 2 सीटों पर जिक्र किया जा रहा है वो चुनाव लड़ रहे थे, दोनों ही सीटों से पीछे है। और एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से सटीकता दिख भी रही है कि 6% का जो चीजें हैं वो फिलहाल कम होती दिख रही थी इसमें, और ये कहा जा रहा था कि बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे और वो चीजें अब खुलकर सामने भी आ रही है। सीमा, देखिए, 4 जो दल हैं वो मजबूती के साथ तेलंगाना में चुनाव लड़ रहे थे। उसमें से केसीआर का दल था, एमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, तीसरी पार्टी कांग्रेस और चौथी बीजेपी। हालांकि बीजेपी का वहां पर जनाधार कम है, लेकिन इन तीनों में कांग्रेस को खासी बढ़त होने की उम्मीद थी और जो वहां का वोटर था उस बार उसने कांग्रेस की तरफ रुझान दिखाया भी था, क्योंकि जो चीज़ें पता चल रही थी एग्जिट पोल के जरिए, लोगों से बात हो रही थी, भारत समाचार की टेलीफोनिक, उस पर भी लोग यही बता रहे थे कि कांग्रेस का जनाधार इस बार जो है वो कहीं ना कहीं तेलंगाना में बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसी सूरत में अगर केसीआर को ये झटका लगता है तो ये जाहिर है कि इंडिया गठबंधन को भी ये झटका होगा, क्योंकि केसीआर ने इंडिया गठबंधन के लिए अहम भूमिका अदा की है। तमाम तरह के बयानात नजर आए थे उनके, और मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कई जगहों पर जाकर कई नेताओं से मुलाकात भी की थी। तो जाहिर है कि एक कड़ी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की कमजोर होगी अगर केसीआर चुनाव हारते हैं, क्योंकि लोगों का यही आरोप होगा, लोग यही मान के चलेंगे कि जब वो अपनी सीट नहीं बचा पाए तो वो गठबंधन में क्या कमाल कर पाएंगे, किस तरह के नतीजे वो दे पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री वहां पर बीजेपी भी है, ओवैसी की पार्टी भी है, ये कितना महत्वपूर्ण रोल अहम कर पाएंगी ये भी चीजें देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। कितना रोल कटेगा, कितना नहीं कटेगा। स्वाति भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, तेलंगाना से जो महत्वपूर्ण अपडेट आ रहे हैं केसीआर के लिए, वो बहुत कुछ बयां करने लगे अभी से। देखिए, इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से पार्टी का नाम बदला, ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। और अगर हम बात करें तो वहां पर जिस तरह से प्रचार किया गया तमाम पार्टियों की तरफ से, बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, लेकिन एग्जिट पोल भी जिस तरह से कांग्रेस को पूरी तरह से वहां पर बढ़त दिखा रहा है। और अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं, शुरुआती रुझान है, इसमें कांग्रेस पार्टी की आंधी के सामने कहीं ना कहीं जो बीआरएस है वो पीछे दिख रही है और खुद मुख्यमंत्री वहां पर हारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 9 बजे के बाद क्या तस्वीरें होगी ये अहम होगा देखना। लेकिन जो वहां पर पहुंचे हुए थे उनका मानना है कि पार्टी का जो जिस तरह से नाम बदला गया वो एक बड़ी वजह है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जश्न बताता है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उत्साहित है कि वो चारों राज्यों में जीत रहे हैं और बयान भी लगातार यही सामने आ रहा है कि वो चारों राज्यों में सरकार बना रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना हो या फिर राजस्थान हो वहां पर। लेकिन राजस्थान को लेकर खास तौर पर कि मैं अपना भविष्य